नमस्कार साथियों। एक टूटा हाथ सबको दिखता है। अगर हमारी हड्डी टूट जाए तो लोग प्लास्टर लेकर दौड़ते हैं। अगर बुखार हो जाए तो सब कहते हैं आराम करो। पर एक टूटा हुआ मन कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आपका मन टूट जाए तो लोग कहते हैं बहुत सोचते हो यार। कहते हैं ये सब तो बहाना है। कहते हैं मजबूत बनो। पर क्या किसी ने कभी मन की टूटी हुई हड्डी देखी है? हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पागल कहना आसान है और समझना बहुत मुश्किल। आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो लाखों लोग बोलना चाहते हैं पर डर के कारण चुप हैं। ये वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये एक दस्तक है उन दिलों पर जो चुप हैं, उन आँखों पर जो रोना भूल गई हैं और उन आवाज़ों पर जो अब भी मदद के लिए पुकार रही है। क्योंकि मत भूलिए, सबसे भयंकर जंग जो होती है वो एक इंसान की खुद के मन से लड़ता है। तो आइए आज हम मिलकर वो चुप्पी तोड़ते हैं जिसका बोझ न दिखता है न मापा जा सकता है, लेकिन महसूस हर कोई करता है। दोस्तों, आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो लोग जी रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, जिस दर्द को शब्द नहीं मिलते, जिस पीड़ा पर समाज चुप्पी साध लेता है, और उसका नाम है मनोविकार, मन की बीमारी। ना दिखे तो क्या, दर्द तो असली है। डिप्रेशन कोई बहाना नहीं, यह एक अदृश्य जंग है। जब हमारा मन चुप हो जाए तो जानिए मानसिक विकार की यही सच्चाई है। ये वीडियो मेरा एक प्रयास है तोड़ने का शर्म और चुप्पी की जंजीर। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत मैं करूं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट। इससे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। हम सबसे पहले जानेंगे कि मनोविकार या मानसिक विकार, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। तो यह हमारे मस्तिष्क और मानसिक स्थिति से जुड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने जैसे तमाम हमारे दैनिक जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित करती है। मनोविकार जो आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मन यानी हमारी मस्तिष्क या मन की स्थिति, और दूसरा शब्द है विकार यानी असामान्यता, गड़बड़ी, डिसऑर्डर। इसीलिए मनोविकार यानी कि मानसिक कार्य प्रणाली में जो उसके फंक्शन है इसमें कुछ गड़बड़ी है, अनियमितता है। और ये मनोविकार ही है असली बीमारी, कोई कल्पना नहीं है। मेंटल इलनेस इज नॉट ए चॉइस बट रिकवरी इज। मनोविकार कोई बहाना नहीं, कोई ढोंग नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध असली बीमारी है। जैसे हमारे हृदय की बीमारी होती है वैसे ही मस्तिष्क की भी होती है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग के जो बीमारी होते हैं उसे हम फिजिकल डिजीज कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, हम चूंकि इस मानसिक बीमारी को देख नहीं पाते और ऐसे बीमारी को स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर बीमारी की ही बात चल रही है तो मैं यह बात करूं कि इस मेंटल डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला तो यही है कि लगातार उदासी या चिड़चिड़ापन, आपके नींद में स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आपके सेल्फ स्टीम लो हो जाते हैं, अकेलापन, सामाजिक दूरी आप पसंद करने लग जाते हैं, कई बार सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, हत्या तक के विचार आ सकते हैं, आपके मेमोरी लूज हो सकते हैं, यादाश्त में कमजोरी हो जाती है, और वास्तविकता से जुड़ाव जो रियलिटी है, फैक्ट है, इससे जुड़ाव में कमी हो जाती है। साथियों, हम यह भी जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं। अगर इतने खतरनाक इसके लक्षण हैं तो कारण क्या हैं। तो पहला कारण है बायोलॉजिकल, जैविक कारण, जो कि हमारे मस्तिष्क के रसायन जो हैं, न्यूरॉन्स हैं, इनके कारण हो सकती है। आनुवांशिकता हो सकता है, जीन में हमारे हेरिडिटरी आ गए हैं,
दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल। बचपन से कोई आघात हो गया, कोई इस तरह के शौक आ गए, चोट आ गए, या नकारात्मक सोच के बीच रहते हैं, या सदैव नकारात्मक सोच पालते हैं, यह भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण जो अहम कारण है, ये सामाजिक कारण है, सोशल रीजन है। कई बार पारिवारिक दबाव हो जाते हैं, बेरोजगारी हो जाते हैं, सफलता हो जाते हैं, या कई बार अपार सफलता भी इसके कारण बन जाते हैं। और चौथा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, हमारे जीवन शैली, विकृत जीवन शैली, मदपान, धूम्रपान, जो नशा है, लाइफ स्टाइल एंड एडिक्शन, जो लत लग जाती है गलत चीज़ का, यह भी इसके कई बार कारण पाए गए हैं। अब मैं साथियों आपको बताऊंगा कि इस मानसिक विकार के कितने प्रमुख प्रकार हैं, ताकि आप इस वीडियो में गहन अध्ययन कर सकें, ताकि अगर आपके आसपास भी कोई मनोरोग से ग्रसित हैं, उन्हें आप पहचान सकें, उनकी आप मदद कर सकें, और क्या पता आप स्वयं को भी खंगाल सकें कि मैं भी तो कहीं ग्रस्त नहीं हूँ। तो टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है डिप्रेशन। अंदर से टूटता इंसान आप कह सकते हैं। समटाइम्स द पीपल विद द बिगेस्ट स्माइल्स आर फाइटिंग द हार्डेस्ट बैटल्स, रॉबिन विलियम्स कहते हैं। यह डिप्रेशन अत्यधिक उदासी, निराशा से जुड़ा हुआ है। मन सदैव थका रहेगा। कई लोग आप देखेंगे कि कुछ लोग काम करते करते सो जाते हैं, थक जाते हैं, और थक के फिर सो जाते हैं, और सोते सोते फिर थक कर फिर सो जाते हैं। तो ये नथिंग बट डिप्रेशन है। मन में थकाव, कोई रुचि ही नहीं होता, कोई अभिरुचि ही नहीं रह जाती उनके जीवन में। और कई बार देखेंगे कि जो बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, अंदर से चिल्ला रहा होता है, क्राइंग होता है। और यह डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, वे धीरे धीरे हमारे मन को गला देने वाला अंधेरा होता है। इसीलिए किसी को भी अगर आसपास आप देखते हैं तो किसी के चेहरा पर मत जाइए, क्योंकि चेहरा तो फेकिंग कर सकता है। अगर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना है तो उनकी आंखों में झांकिए, तब आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। जो दूसरा प्रकार है, यह है एंजाइटी। जब डर बिना कारण हो, बेवजह डर हो, किसी चीज़ का डर हो, क्या पता है दुनिया ही न रहे, ब्रह्मांड में ही प्रलय हो जाए, मेरा नौकरी चला जाए, वो मर जाए, वो बीमार हो जाए, बेवजह कि जो डर होते हैं, इसे बोलते हैं एंजाइटी। वरी डजंट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सॉरो, इट एम्प्टीज टुडेज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, यह अत्यधिक डर, चिंता, घबराहट, मेंटल एगोनी से जुड़ा हुआ है। जब कोई भी कहे सब तो ठीक है, फिर क्यों घबरा रहे हो, तो समझ लीजिए वो एंजाइटी को नहीं समझता। मन में डर का जो ज्वालामुखी है, हर रोज फूट रहा होता है, बिना किसी वजह के। तीसरा जो प्रकार है, इसे बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जब दिमाग अपनी ही दुनिया बना ले। सिजोफ्रेनिया कैनॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिस्पेयर, R.D. लैंग कहते हैं। यह वास्तविकता से संपूर्ण टूटना, भ्रम और मति भ्रम, जो दुर्बुद्धि बोलते हैं, उससे संबंधित है। कल्पना कीजिए कि आपको हर आवाज़ पर, किसी की कोई भी बात हो, उस पर आपको शक होने लगे, हर चेहरा आपको दुश्मन लगने लगे, और आप जो सुन रहे हैं वो कोई और सुन नहीं पा रहा। यही है स्किज़ोफ्रेनिया। दिमाग जब हकीकत से कट जाता है। चौथा है मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड का झूला। कई लोगों को देखेंगे कि उनके मूड स्विंग इतने फास्ट होते हैं। हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर इज लाइक बीइंग ऑन ए रोलर कोस्टर वेयर द ब्रेक डजंट वर्क, कैरी फिशर का कहना है। यह मूड का अत्यधिक उतार और चढ़ाव है। एक पल खुशी का तूफान, दूसरे पल ही गहरी खामोशी। यह बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, यह एक भावनात्मक तूफान है जिसमें हम खुद को ही समझ नहीं पाते, दुनिया को क्या समझ पाएंगे। पांचवा प्रकार होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार विचार आता है,
एक ही काम को हम दोहराते रहते हैं। जैसे कई लोग सफाई कर रहे हैं तो सफाई कर रहे हैं, कुछ एक काम कर रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं या रील ही देख रहे हैं फेसबुक पर ही, इंस्टाग्राम पर, तो वही काम करते ही रह रहे हैं। तो समझिए कि OCD के ग्रस्त हैं। छठा आता है PTSD, जिसे कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब किसी आघात के बाद कोई मेजर एक्सीडेंट हो गए हैं, कोई ऑपरेशन हो गए हैं, उसके बाद आपको बार बार वो जो डरावनी यादें आती है वो इसमें कवर होता है। और सातवां अंतिम बीमारी का जो प्रकार है यह है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ध्यान की कमी हो जाती है, चंचलता आ जाती है, नियंत्रण में कमी हो जाती है। कई बड़े में और बच्चे में तो अक्सर ही होता है कि इतना चंचल हो जाते हैं, वो इसी ADHD से ही ग्रसित होते हैं। तो ये तो बीमारी के प्रकार हो गए, लक्षण हो गए, काउजेज हो गए। पर हर कोई यह सुनना चाहता होगा, मैं स्वयं भी सुनना यही चाहता हूँ कि आखिर इलाज क्या है। तो इलाज है और यह मुमकिन है। रिकवरी इज नॉट वन एंड डन, इट इज लाइफ लॉन्ग जर्नी। इसका जो इलाज है हमारे साइकोथेरापी जो है मनोचिकित्सक हैं वो करते हैं। कैसे करते हैं? CBT इसके ट्रीटमेंट का नाम है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी से। दवाइयाँ जो कि सबके लिए दवाइयाँ होती, तो यहाँ भी मेडिकेशन होते हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट का दवाई दिया जाता है, एंटी साइकोटिक का टैबलेट्स दिए जाते हैं। इसके लिए ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग भी की जाती है। और योग और ध्यान जो कि मेरा फेवरेट विषय रहा साथियों, यह तो बिल्कुल ही रामबाण की तरह इसके लिए काम करता है हमारे मनोविकार के लिए। हमारे पारिवारिक सहयोग और समझदारी, यह भी एक इलाज के तहत ही है। अगर आपके परिवार आपके साथ हैं, आपके भावनाओं को समझ रहे हैं, तो शायद मनोविकार आपके घर नहीं कर सके। बिहाइंड द स्माइल, ए स्टोरी ऑफ डिप्रेशन एंड रिकवरी। व्हाट इफ योर माइंड ब्रेक्स द हार्डेस्ट बैटल यू विल एवर फाइट। साथियों, मेंटल हेल्थ मैटर्स, इट इज ए वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे बात हो थेरेपी की, दवाओं की, या सिर्फ किसी के साथ बैठकर बात करने की, इलाज है, यह संभव है, ट्रीटेबल है, इरिवर्सिबल है। आज चिकित्सा विज्ञान, योग, मेडिटेशन और टॉक थेरापी ने मनोविकार को हराने की एक नई राह बना दी है। खासकर यह योग, ध्यान और आत्मसंवाद की जो शक्ति है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, गौतम बुद्ध कहते थे। योग और ध्यान न कि सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि मन को भी राहत देते हैं। हर दिन बस 30 मिनट जुड़िए, 30 मिनट भी नहीं मिल रहा, 15 मिनट खुद से जुड़िए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, बहुत कुछ बदल सकता है साथियों। और हमारे समाज को, जो हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, यह है हमारे समाज को, हमें भी, हर एक को हमारा नज़रिया बदलना पड़ेगा, माइंड सेट बदलना पड़ेगा। बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग ए बैटल यू नो नथिंग अबाउट, प्लूटो कहते थे। मनोविकार से पीड़ित व्यक्ति को ताने नहीं, साथ चाहिए। और समाज को यह समझना होगा कि मेंटल इलनेस कोई पागलपन नहीं, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन है। हमारे परिवार और मित्रों की भी यहाँ भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सपोर्ट इज नॉट ए लग्जरी, इट इज़ ए नेसेसिटी। अगर कोई आपको मन की बात आपसे कहता है तो वो सबसे बड़ा भरोसा दिखा रहा है। उस भरोसे को तोड़िए मत, सुनिए, समझिए और साथ रहिए। खुद से प्यार कीजिए, खुद को सुनिए। यू योरसेल्फ एज मच एज एनीबडी इन द इंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। बुद्धा कहते थे सबसे पहली मदद होती है खुद को स्वीकार करना। मान लीजिए कि आप ठीक नहीं हैं, फिर उस ठीक होने की राह पर चलिए, क्योंकि यही पहला कदम है उजाले की ओर। और जाते जाते मैं की टेक अवे यही कहूँगा कि हमारे मानसिक विकार कोई शर्म की बात नहीं है, यह एक इलाज योग्य स्थिति है। सही समय पर सहायता लेना जरूरी है। जैसे शरीर की बीमारी इलाज से हो जाती है, वैसे ही मानसिक विकार का भी इलाज होता है। और हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसे अनदेखा कृपया न करें। साथियों, आपके आसपास कोई चुप रहता है, कोई खोया रहता है, या मुस्कुराते हुए भी उसकी आंखें नम रहती है, तो उसे गले लगाइए, क्योंकि मानसिक विकार अदृश्य होता है पर उसका दर्द असहनीय होता है। लेट अस मेक इट ए नॉर्मल टू से मैं ठीक नहीं हूँ। सदैव आप हमसे पूछा जाता आप ठीक हैं, और हम कह देते हैं तुरंत सेकंड के अंदर मैं ठीक हूँ। इसे सामान्य मत बनने दीजिए। आप बोलिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, कृपया मुझे मदद करें, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस तरह से अगर किसी से पूछें तो यह भी पूछिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स, बिकॉज यू मैटर। दोस्तों, इस दुनिया में मन की जो पीड़ा है ना, इसके कमजोरी को समझा जाता है। वहाँ हिम्मत वही है जो कहे मैं ठीक नहीं हूँ। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप कहिए मैं ठीक नहीं हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत कह दें कि मैं ठीक हूँ, पर ठीक होना चाहता हूँ। आप यह कहिए कि मैं ठीक नहीं हूँ पर ठीक होना चाहता हूँ। कृपया उन लोगों को मत भूलिए जो आज भी अकेले हैं, जो अंदर से टूटे हैं पर बाहर मुस्कुरा रहे हैं। उनके लिए एक कॉल, एक मैसेज, एक गले लगाना, झप्पी देना शायद उनका जीवन बदल सकता है। कभी किसी के चुप्पी को मत नज़रअंदाज कीजिए। हो सकता है कि उस चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा क्रंदन छिपा हो। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं, अगर आपको कभी भी अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रकार की कोई मानसिक पीड़ा महसूस हुई हो, तो कमेंट में लिखिए मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस मैसेज को साझा कीजिए अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ भी, ताकि कोई और भी यह सुन सके कि उसकी आवाज़ दब नहीं गई है। और याद रखिए, दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले अपने मन की सुनना जरूरी है। और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आज इस वीडियो के द्वारा लिविंग हैप्पीली में आप सबों से यही आग्रह करता हूँ कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ताकि इसी प्रकार की प्रेरणादायक दमदार वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, सगे संबंधियों के साथ साझा करें, और कुछ पूछना है, बताना है तो निश्चित है कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। मैं फिर से मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।